ये कहानी शुरू होती है एक युवा शादीशुदा जोड़े मनीष और नीता के सफर से, जो अपनी कार में जंगल के सुनसान रास्ते से शहर की तरफ अपने घर की ओर जा रहे हैं कि तभी धीरे धीरे ऊपर आकाश में धुंधला छाया चढ़ने लगा और जंगल के सुनसान रास्तों पर काले बादलों का साया फैल गया। इस रोमांच भरी शाम में अचानक बदलते मौसम के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मनीष, ये बारिश तो बहुत ही जोर से हो रही है, नीता की आवाज में एक चिंगारी थी। मनीष ने अब अपनी कार के वाइपर को चलाया और साथ ही कार की हेडलाइट्स को ऑन करते हुए अपनी पत्नी नीता से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें अब जल्दी से कोई एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। कि तभी अचानक उनकी कार के सामने ऊपर आसमान से एक चमकती हुई बिजली तेज आवाज की गर्जना के साथ गिरती है और शहर की ओर जाने वाला वह रास्ता अब सड़क की दरारों के साथ एक बड़े से गड्ढे में तब्दील हो जाता है। मनीष अब तेजी के साथ अपनी कार के जोरदार ब्रेक लगाकर उसे वहीं रोक देता है कि तभी उन दोनों की नजर अपनी कार के ठीक सामने काले बादलों के बीच एक विचित्र सी आकृति पर पड़ती है, जो कि एक चुड़ैल है, जिसके भयानक चेहरे को देखकर मनीष और नीता अब डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और उन दोनों के मुंह से एक जोर की चीख के साथ आवाज निकलती है, चुड़ैल। मनीष और नीता का दिल अब जोर से धक धक करने लगा था और फिर नीता अपने पति मनीष की तरफ देखकर कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अब कार के इंजन की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन चुड़ैल अपनी जगह पर ही खड़ी है। मनीष ने अब तेजी के साथ अपनी कार को पीछे की तरफ लेकर जंगल के कच्चे रास्ते पर उतार दिया, लेकिन वो दोनों अब रास्ता भटक चुके थे और ऊपर आसमान में काले बादलों के बीच बिजली की गर्जना तेज होती जा रही थी। पर उनका ध्यान उस गर्जना से ज्यादा उस चुड़ैल पर था कि कहीं वो चुड़ैल उनका पीछा तो नहीं कर रही है। मनीष, क्या हम जंगल में जा रहे हैं? नीता की आवाज डर से भरी हुई थी और इधर मनीष का मन भी संघर्ष कर रहा था। हाँ, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। मनीष की आवाज में डर के साथ एक हड़बड़ाहट भी थी। वे दोनों अब अपनी कार में जंगल के अंधेरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर जंगल की गहरी आवाजें और अजीब सी ध्वनियां उन्हें डराने लगी थीं। लेकिन फिर भी अब उस गहरे जंगल के रास्तों पर चलते हुए नीता और मनीष ने उस श्रापित जंगल का राज खोजने का निश्चय किया। वे अब अपने रास्ते पर पड़ने वाले हर अजीबोगरीब संकेतों को ध्यान से देखते हुए लगातार आगे चलते रहे और फिर एक संवेदनशील जगह पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने मंदिर को खोजा, जिसके द्वार पर उन्हें एक पुराना लिखित संदेश मिला। जो बिना अनुमति जंगल के अंदर आया, वह आज तक इससे बाहर नहीं निकल पाया। अब नीता ने कार से नीचे उतरकर अपने पति मनीष की ओर देखकर कहा, यह इस पुराने मंदिर पर लिखा संदेश तो हमें हमारे प्रयास की तस्वीर दिखा रहा है। अब मनीष ने थोड़ी संवेदनशीलता के साथ कहा, हाँ, लेकिन हम इसे टाल नहीं सकते। हमें अब इस पुराने मंदिर के अंदर जाकर इस श्रापित जंगल का राज जानना ही होगा। ये कहते हुए वे दोनों पति पत्नी अब उस मंदिर के अंदर चले गए और वहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्नों में एक पुरानी कथा लिखी हुई थी, जिसमें उस श्रापित जंगल के राज का वर्णन था। कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब एक रानी ने सत्ता के लालच में राजा की अपने वजीर के साथ मिलकर हत्या करवा दी और खुद उस साम्राज्य पर राज करने लगी। रानी बहुत ही क्रूर थी, जिसके जुल्मों सितम से तंग आकर वहां की प्रजा आत्मरक्षा के लिए इस जंगल में एक पहुंचे हुए फकीर के पास मदद मांगने के लिए पहुंची। अब उस फकीर बाबा ने प्रजा को उपाय के रूप में इस जंगल में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाने की सलाह दी। अब जैसे ही वहां की प्रजा ने इस जंगल में उस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया, तब रानी को एक गुप्तचर के माध्यम से अपनी प्रजा की बगावत के बारे में पता चल गया और फिर उस क्रूर रानी ने अपने सैनिकों द्वारा अपनी बागी प्रजा की यहीं इसी जंगल में हत्या करवा दी और फिर भगवान शिव का यह पवित्र स्थान अधूरा ही रह गया। तब उस पहुंचे हुए फकीर बाबा ने क्रोध में आकर उस क्रूर रानी को एक भयानक चुड़ैल बनकर इस जंगल में कैद रहने का श्राप दे दिया। ये सुनकर रानी रोते हुए उस पहुंचे हुए फकीर बाबा के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब उस फकीर बाबा ने थोड़ा शांत होते हुए उस रानी को उसकी मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, जब कभी भी कोई पुण्यात्मा का शादीशुदा जोड़ा इस श्रापित जंगल में आकर यहाँ इस अधूरे मंदिर में शिवलिंग की पूरी विधि विधान के साथ स्थापना करेगा, तब तुम अपने इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर वो फकीर बाबा एकदम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं
और इधर नीता और मनीष ये रहस्य जानकर खुश हो जाते हैं और फिर वह दोनों वहां एक कोने में रखे हुए पुराने से शिवलिंग को उठाकर उसे उसके सही स्थान पर रख देते हैं और साथ ही वह उस शिवलिंग का जलाभिषेक करके पूजा की पूरी विधि विधान के साथ शिवलिंग की उस पवित्र स्थान पर स्थापना कर देते हैं, जिससे उस जंगल का श्राप नष्ट हो जाता है और साथ ही वह भयानक चुड़ैल भी अब अपने असली रानी के रूप में आकर उन दोनों पति पत्नी का धन्यवाद देती हुई वहां से गायब हो जाती है। और फिर अचानक से उस जंगल के एक अंधेरे भाग से रोशनी की एक किरण एक गुप्त गुफा में से चमकती हुई बाहर आती है, जो कि उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता होता है। और अब वे दोनों पति पत्नी मनीष और नीता खुशी खुशी अपने घर पर अपने दोनों बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम साहस और भगवान के प्रति अपने अटूट विश्वास के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं।